जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना हम लोग इतिहास के यानी हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग जो है ना क्लियर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव वीवीआई। ओके। हमारे चैनल पे प्रकाशन का जितने भी प्रकाशन है उस सभी का जो है ना सीरीज बाई सीरीज जो है ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और बच्चों को जुड़वाइए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और बोनस जो है अंक प्राप्त हो जाए। ओके। तो चलिए सबसे पहले दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ। तब प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1864 में। कब हुआ? 1864 में। ठीक। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जी 1871 में पूर्ण हुआ। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। आप लोग 1789 का फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद 1830 का फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद 1848 का फ्रांसीसी क्रांति सब पढ़े होंगे ना। चार्ल्स एक्स जो 1830 का जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो है ना शासक था, और लुई फिलिप जो है 1848 का क्रांति का शासक था ना जी। चलो तो वही यहाँ पे लुई फिलिप किस देश का क्रांति का शासक था? तो ये फ्रांस का। ओके। चलो आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूटोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है जी। किसको कहा जाता है? यूनान को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के देश के अधीन था। हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है ना सबसे घोर प्रतिक्रियावादी शासक का कहे तो क्षेत्र रहा है। ओके। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है निम्न में से किस मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, ये केंद्रीय राष्ट्र की ओर से था। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो बताइए 1871 में विलियम जो है प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो बताइए जर्मनी का बना था। विलियम प्रथम कहाँ का बना था? जर्मनी का बना था। ओके। आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर एमेनुअल, सबको पता है। विक्टर एमेनुअल जो गीजो को क्या किया था? शासक बनाया था ना जी। लुई फिलिप बनाया था कि विक्टर एमेनुअल बनाया था? बोलो, इसका जवाब दो हमको। विक्टर इमैनुअल क्या था? इसका जवाब हमको दीजिए। विक्टर इमैनुअल जो है ना क्या था? बस बात समझ रहे हो। जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उस समय विक्टर इमैनुअल क्या था? ठीक है। चलो आगे। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काउर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी था जी। सब गोरा जो है काम किया था बढ़िया से। ठीक है, सभी। लुई 16वां को फांसी कब दी गई? हाँ, ये आपको जो है ना कहाँ पता है? ये कब पढ़ना पड़ेगा? ये जो है ना आपको 9th क्लास में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया ऐसी फांसी देने के लिए गिलोटिन पे। ठीक। तो 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में। वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? मेटरनिख। कौन किया था जी? मेटरनिख ने किया था। कौन किया था? वियना सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिख ने किया। कब किया था? 1815 में। कब किया था? 1815 में। चलो अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने तो हुई है? जहाँ निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लॉसने एक मिनट। हाँ, लॉसने ही होगा। लॉसने के रियो डी जेनेरो तो नहीं होगा, क्वेटो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लॉसने होगा। कौन सी के? लॉसने के सम्मेलन। ठीक। आगे देखते हैं। अमेरिका में न्यू डील, हाँ ये इंपॉर्टेंट है जी। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। इतना याद रखिएगा, रूजवेल्ट ने। ठीक। आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हीगल किस देश के दार्शनिक था? तो जर्मनी के था। कहाँ का था? जर्मनी का। आज क्वेश्चन बताइए तो। हीगल तो जर्मनी का दार्शनिक था, लेकिन हीगल के कौन विचारों का समर्थक था? हीगल के विचार के कौन समर्थक था? क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक। आगे देखिए। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या था? तो राजतंत्र को पुनः स्थापित करना जो है वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। सिकंदर कहाँ का था? बताइए। यूनान का था ना जी। यूनान का। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का।
चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1700 फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग वाला देखा जाए तो 1789 में ही हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना, देखो एना विश्वविद्यालय जो था ना जर्मनी में था, जिसमें कार्ल मार्क्स जो है क्या हुआ था? पढ़ा हुआ था। क्या हुआ था? कार्ल मार्क्स क्या हुआ था? उसमें पढ़ा हुआ था। ठीक, अब देखो कोसुत जो है ना, कोसुत किससे संबंधित है? तो हंगरी से। कोसुत किससे है? हंगरी से। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्या कर रहा है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? यूरोप में। हम लोग कथी में आते हैं? एशिया में। और इटली जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आता है। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? फ्रांस में किस शासन वंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ? तो किसके द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेजनी का संबंध किस गठन से था? कार्बोनरी से था। कार्बोनरी से था। चलो आगे देखते हैं। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया है जी। हाँ, ऑस्ट्रिया। कौन था जी? ऑस्ट्रिया था, जिसका चांसलर कौन था? मेटरनिक। उसका अंत कब हुआ? 1848 में। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो सबको पता है, गैरीबाल्डी जो पेशे से नाविक था। कहाँ गया? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से कथी था? नाविक था। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखो। 26 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मार लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, मार्ग प्रशस्त जो है इटली का मार्ग प्रशस्त यही किया था। चलो जलवेराइन कैसी संस्था है? याद रखो, जलवेराइन व्यापारियों की संस्था है। किसका है? जलवेराइन जो है ना व्यापारियों की संस्था है। 28 देखो, 28 क्या करा है? रक्त एवं लौह का अवलंबन कौन किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। इहो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसको भी मान लो। अब देखो आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो बताओ। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। चलो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहले हम बताए हैं इसी में। तो ये लोग जो है ना आप लोग बताइए इसका जो है ना क्वेश्चन आंसर कौन होगा। ठीक, चलो नेपल्स की क्रांति 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1821 ईस्वी। किधर गया? 1821 ईस्वी। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में। देखो चार्टिस्ट जो है ना, चार्टिस्ट एक प्रकार का चार्टर एक्ट होता है। चार्टर एक्ट होता है मतलब कानून के विरुद्ध जो है ना, एक जो है अगर संबंधित है, चार्टिस्ट जो है संबंधित है तो इंग्लैंड से ही, क्योंकि वहाँ पे ही चार्टर एक्ट पाया जाता है। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ अधिनियम कहा जाता है तो वहाँ चार्टर एक्ट कहा जाता है इंग्लैंड में। चलो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया था? 1832 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगल ने किया था। कौन किया था? हीगल। एड्रियानोपल की संधि 29 में, 1829 में। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 36 नंबर, एड्रियानोपल की संधि किसके बीच हुआ था? तुर्की रूस के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध जो है ना सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस परसा है। फ्रांस परसा है। फ्रांस परसा, अरे तरीके जरा, फ्रांस परसा सेडान का युद्ध। फ्रांस परसा किधर गया? चलो फ्रांस और परसा। ठीक, किस देश को हंगरी का पूर्ण आधिपत्य माना जाता है? तो ऑस्ट्रिया को। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखो। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस को। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? रूस। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1870
में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था। कौन? सेडान का युद्ध हुआ था। 41 देखो, 41 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडान का युद्ध से, जो 1870 ईस्वी में हुआ था। इसके युद्ध के बाद जो है खत्म हो गया, सेडान के युद्ध। चलो, यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? तो मेजनी किया था। कौन किया था जी? मेजनी। यंग इटली का कौन किया था? तो वही किया था। ठीक है, मेजनी जी किधर है? जो मेथ्सनी। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। 43 की नहीं है, 43, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है जी। ठीक, आगे देखो, वियना 44 नंबर क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब स्थापित हुआ? मतलब जो सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन, जिसका मेजबानी 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, वही कांग्रेस का बात कर रहा है, वियना कांग्रेस का बात कर रहा है। चलो, 45 नंबर क्वेश्चन देखो, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिस्मार्क है जी। कौन है? बिस्मार्क है। यही जो है ना लौह और रक्त का अवलंबन करके जो है ना क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण के निम्न में किसका संबंध नहीं है? तब बिस्मार्क था, इटली में नहीं था, लेकिन मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी था। ठीक, आगे देखो, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के किस प्रकार का शासन हुआ? संवैधानिक हुआ। कची हुआ जी? संवैधानिक, याद रखना, संवैधानिक। ठीक, आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखो, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क था, लौ रक्त का अवलंबन किया, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी और मेजनी तो एथी में है, इटली के एकीकरण में। ठीक, अब देखो 1871 की संधि किसके किसके बीच हुआ? देख, सॉरी, 1871 का जो है ना संधि हुई थी, 1871 में कौन संधि हुई थी? तब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलो, 50 नंबर देखो, 50 नंबर, इटली के एकीकरण में किसका योगदान देता है? इनमें से तो सभी होगा, क्योंकि इटली के एकीकरण में मेजनी भी था, काबूर भी था और गैरिबाल्डी भी था, मतलब इनमें से सभी। अब देखो, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ये जो है ना आप लोग जवाब दीजिए। रॉबर्ट ओवन जो है कहाँ का निवासी था? ये जो है आप लोग जवाब देंगे। ठीक, चलिए, इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज आप लोग जरूर लीजिए, ठीक, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए, और हर जो है ना प्रकाशन का यहाँ पे हम रिवीजन कराएंगे। ठीक, जैसे टारगेट हो गया, ये क्या बोलते हैं, एमबीडी हो गया, या विद्यासागर हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रकाशन का कराएंगे। ठीक, ओके, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।